नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द रैंडम रिपोर्ट कार्ड में। तो अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आप को धीरे-धीरे एक्सपोज़ करता जा रहा है। कैसे? कि जो चाइना से उन्होंने डिफेंस सिस्टम खरीदा था HQ9, उस वो बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर की तरह फेल हो गया हमारी ब्रह्मोस मिसाइल के आगे। ब्रह्मोस मिसाइल के आगे उनको ऐसी मार पड़ी कि अब वो दुनिया भर में अपने डिफेंस के लिए अमेरिका हो चाहे से कोई सा भी देश हो, एयर डिफेंस के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अमेरिका से भी उनके थार्ड सिस्टम के को मांगा था अपने डिफेंस सिस्टम के लिए। पर अब वो क्या कर रहे हैं कि एक जर्मनी का सिस्टम है जिससे वो आए कर रहे हैं, मतलब उसको लेना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है HQ9, उसके लिए तो चाइनीज ने खुद ने ही कह दिया कि ये तो ब्रह्मोस के लिए बना ही नहीं है, तो ये ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को रोक ही नहीं सकता। तो वो एक जर्मन मिसाइल सिस्टम है जिसको देख रहे हैं, जिसको खरीदना चाहते हैं। वो जर्मनी क्या उस मिसाइल सिस्टम को पाकिस्तान को बेचेगा? हाँ, पक्का बेचेगा। क्यों? क्योंकि जर्मनी भी क्या है, अमेरिका का पीछे लगा हुआ है, मतलब पीछे रहने वाला देश है। उन्हें भारत की सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं है। वेस्टर्न देशों को, खासकर अमेरिका और नेटो के जो भी साथी देश हैं, अगर अगर उनका देखा जाए तो वो बस भारत की इकोनॉमी की जो पावर है उसमें अपना हाथ साफ करना चाहते हैं। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, उसका सीधा मतलब ये है कि उनको सिर्फ भारत का मार्केट एक्सेस चाहिए, कि भारत उनसे चीजें खरीदे तो उनको फायदा पहुंचाए। पर अगर भारत में कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे एस जयशंकर साहब ने कहा था कि जो वेस्ट की प्रॉब्लम होती है वो तो दुनिया की प्रॉब्लम है, पर जो हमारी प्रॉब्लम है वो वेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। ये आर्टिकल, ये आपको वीडियो अच्छी तरह समझाएगी ऐसा क्यों है। क्योंकि जर्मनी इनको मिसाइल क्यों देगा? क्योंकि जर्मनी को मतलब नहीं है कि इंडिया में ये आतंकवादी हमले करें, कि भारत के मासूम लोग मरे, इनको मतलब नहीं है। इनको चाहिए कि अपना एयर डिफेंस सिस्टम बेचे, मुनाफा कमाए, या फिर इनसे इनको कोई मतलब नहीं है। पर ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जो ये खरीदना चाहते हैं? तो उसका नाम है आयरिश TSLM। अब ये जो आयरिश TSLM है, इन्होंने मेनली जर्मनी ने बनाया था इजिप्ट के लिए। पर जो जब इजिप्ट को डिलीवरी कर रहे थे उससे पहले यूक्रेन वॉर शुरू हो गई, और जो उसमें से कुछ सिस्टम थे इन्होंने यूक्रेन की तरफ दे दिए। अब हाल ही में अभी अभी जो रशिया में एयर फील्ड्स में जो बड़ा हमला हुआ था, उसके बाद रशिया ने अपनी P-800 ऑनिक्स जो मिसाइल जो ब्रह्मोस के सिमिलर है, बिल्कुल ब्रह्मोस के जैसी है, जिसके स्ट्रक्चर में ब्रह्मोस बनी है, उस मिसाइल का यूज करते हुए बहुत ज्यादा तबाही मची यूक्रेन में। पर जो इनका द आयरिश TSLM सिस्टम है, उसने कई मिसाइलों को 100% एक्यूरेसी के साथ इंटरसेप्ट किया। तो इसको बनाया किसने? डायहल डिफेंस ने, जो जर्मनी की एक डिफेंस कंपनी है। अब इसकी रेंज तो करीब 100 किलोमीटर ही है, जो P-100 के खिलाफ। पर इसमें एक बड़ी बात क्या है कि जो P-800 ओनिक्स है, उसको रशिया ने भारत की तरह बिल्कुल अपग्रेड नहीं किया। भारत ने क्या किया? ब्रह्मोस को हैवीली अपग्रेड किया किसी भी एडवर्सरी के खिलाफ। हम इसको तीनों जो अपने सेना है उनमें यूज करते हैं, जैसे थल सेना, वायु सेना और नेवी, जल सेना। इन तीनों में हमने इसको इस तरह से अपग्रेड किया है कि हम इसको तीनों में यूज कर पा रहे हैं, और हमने इसको आगे जाके इतना सक्षम और बना दिया कि अब पिछले कुछ दिनों में रिपोर्ट आई है कि आने वाले दिनों में इसका जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसमें कुछ चेंज करने वाले हैं, जिससे एक नई मिसाइल बनेगी जिसे हम कहते हैं ब्रह्मोस X, जिसकी टोटल मैक स्पीड होगी मैक 5 के आसपास, या मैक 5 से ज्यादा होगी। क्योंकि हम जब कहते हैं ना कि ब्रह्मोस की स्पीड मैक 2.5 है या मैक 3 है, तो हमेशा स्पीड कोई एक्यूरेट स्पीड नहीं बताई जाती है। एक्यूरेट स्पीड से हमेशा उससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी, उससे ज्यादा ही होगी। अगर चाहे तो पाकिस्तान इनसे डिफेंस सिस्टम अक्वायर कर ले, पर वो इतना ज्यादा काम का नहीं होगा। पर पाकिस्तान तो एक ऐसा देश है जो भिखारी, हर जगह भीख मांगता रहता है। तो ये इस डिफेंस सिस्टम को खरीदेंगे कैसे? तो जो अभी अभी वर्ल्ड बैंक है, उन्होंने 40 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान रखा है पाकिस्तान के लिए अगले 10 साल में। अब ये वर्ल्ड बैंक इनको 40 बिलियन क्यों दे रहा है? भैया जी, अंकल सैम, भैया जी हमारे बैठे हैं अंकल सैम का भाई इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। क्यों? कि वो पाकिस्तान का यूज करना चाहता है 2 कंट्री, या फिर कहूँ 3 कंट्रीज को रोकने के लिए, जिसमें पहला है चाइना, दूसरा अफगानिस्तान के रिसोर्सेज पे उनकी नजर है, तीसरा है इंडिया। अगर आप पाकिस्तान के रिसोर्सेज को छोड़ दें, जो चाइना और इंडिया है
वो अंकल सैम के मेन टारगेट है। जो यूएस है, अंकल सैम है, वो हमेशा पाकिस्तान को जैसे फंड करता रहता है, उनके टेररिज्म के लिए भी उनको ना बताता रहता है कि आप इंडिया को ऐसे जाके ब्लीड करो। अभी आपने देखा होगा कि ट्रम्प सऊदी अरेबिया में गए, वहां पे उन्होंने एक आतंकवादी से मुलाकात की जो सूट टाइम में आया था, जिसको उन्होंने खुद ही, जिनकी उनकी संस्थाओं ने एक ना बहुत बड़ा टेररिस्ट घोषित कर रखा था, अब जो हटा दिया है, अब वो सीरिया का मालिक बना बैठा है। आप उससे समझ सकते हो कि यूएस किस हद तक जा सकता है अपने फायदे के लिए। तो जैसे ही पाकिस्तान की पिटाई हुई ना, ये $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान पाकिस्तान के लिए रख दिया गया। अब क्या करेंगे, पाकिस्तान इस पैसे में से ये आयरिश टी जो टी मिसाइल सिस्टम है उसे खरीदेगा, आयरिश टी सिस्टम है उसे खरीदेगा, और अपने जो मेन साइट्स हैं, एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, वहां पे इनको तैनात करेगा। उसके अलावा जो चाइनीज HQ-16 भी है वो खरीदना पड़ेगा, कि भाई वो तो माई बाप है, वो तो माई बाप है, उनसे नहीं लिया तो वो बोलेगा ले पैसा लेके आ मेरा सी पैक का वापस, मेरा सी पैक का वापस पैसा लेके आ। उनकी बुराई भी नहीं कर सकता पाकिस्तान, क्यों? क्योंकि कर्ज के तले डूबा हुआ है चाइना के, और चाइना इतना डरा हुआ है इंडिया से कि उनका जो J-35 फाइटर जेट है, जिन्होंने जिन्होंने अब तक खुद अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट नहीं किया है, एयरफोर्स में इंडक्ट नहीं किया है, उसकी काबिलियत पर उनको खुद को यकीन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने इंडक्ट नहीं किया है। वो पाकिस्तान को दे रहे हैं 50% डिस्काउंट पे, जो मुझे लगता नहीं है आगे वो इतना स्टेल्थी होगा, या फिर उसको काउंटर करना तब दिक्कत की बात होगी भारत के लिए, क्योंकि भारत के पास ऐसे रेडार सिस्टम है जो स्टेल्थ फाइटर को डिटेक्ट करने में सक्षम है। तो भारत आने वाले समय में जो अब होने वाला है कि जर्मनी सेल करेगा पाकिस्तान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम। तो भारत क्या कहेगा कि अगर आप अपने एयर डिफेंस सिस्टम इनको सेल करते हो तो आप हमारा डिफेंस मार्केट भूल जाइए, या फिर हमारे कुछ मार्केट में उनके लिए रिस्ट्रिक्शन लाई जा सकती है जर्मनी के लिए। तो जर्मनी के लिए भी इसमें कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब उनके लिए भी कुछ दुष्परिणाम होंगे इसमें, अगर जर्मनी पाकिस्तान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम बेचता है आने वाले समय में। तो अब देखने की बात है कि आने वाले समय में होता क्या है, पर मेरे ख्याल से ये एयर डिफेंस सिस्टम भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि भारत ने अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको हैवीली अपग्रेड कर रखा है, और अपग्रेड कर रहा है, जैसे ब्रह्मोस एक्स। उसके लिए क्या कर रहा है, बस उसका प्रोपल्शन सिस्टम चेंज कर रहा है, प्रोपल्शन सिस्टम में कुछ चेंजेस होंगे, पर वही मिसाइल करीब मैक 5 या मैक 5 से ऊपर जाएगी। ब्रह्मोस जो अभी नॉर्मल मिसाइल है वो हाइपरसोनिक हो जाएगी। उसके अलावा हमारी जो हाइपरसोनिक मिसाइल की डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज्यादा आगे है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी क्या हुआ था कुछ समय पहले, पिछले महीने ही, मई या जून, अप्रैल में ही डीआरडीओ ने एक मिसाइल का प्रपल्सन सिस्टम का टेस्ट किया था, जिसमें उन्होंने जो हाइपरसोनिक प्रपल्सन सिस्टम है उसको 1600 सेकंड चलाया था। 1600 सेकंड चलाया था, मतलब करीब करीब 16 मिनट उसको चलाया था। जो जिरकॉन मिसाइल है रशिया की, उसका जो प्रपल्सन सिस्टम है वो 230 सेकंड ही काम करता है, 230 सेकंड ही काम करता है, मतलब 2 मिनट से कुछ ज्यादा ही काम करता है बस। पर भारत ने उसमें महारत हासिल कर ली, कैसे? पूरे 16 मिनट चला के। भारत आने वाले समय में एक मैट 8 मतलब 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली क्रूज मिसाइल का डेवलप कर लेगा, जो 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मार करने में सक्षम होगी, जो जिसको दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो करेंटली अवेलेबल है वो उसको रोक नहीं सकता किसी भी स्थिति में। हम ऐसी मिसाइल डेवलप करने में सक्षम है भी, और हमने उसकी टेस्टिंग भी कर ली है उसके प्रपोजल सिस्टम की, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। पाकिस्तान आने वाले समय में चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले कहीं पे, पर वो उसका कुछ नहीं हो सकता। उसके पास एक ही रास्ता है, या तो भारत की बात मान ले और अपने देश से पाकिस्तान आतंकवादियों को खत्म करना शुरू कर दे, तभी जाके आने वाले समय में पाकिस्तान का अस्तित्व बचेगा, वरना नहीं बचेगा। धन्यवाद देखने के लिए।